बड़ी खबर, रामेंद्र सिन्हा ने मंदिर को शोपीस कह दिया है। रैली में बोले हैं अपवित्र है अयोध्या राम मंदिर। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा विवादित बयान भी है। राम मंदिर में पूजा करने कोई हिंदू ना जाए, यानी कि हिंदुओं को भड़काने की भी बात कही है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की भी बात है। रामेंद्र सिन्हा ने जो बयान दिया है उस विवादित बयान पर बीजेपी भड़की है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, भड़कना लाजमी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और वो वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें रामेंद्र सिन्हा ये उल जुलूल बयान दे रहे हैं। रामेंद्र सिन्हा के खिलाफ बीजेपी अब एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल है जहां पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। हिमांशु जी, तो मैं जो कह रहा था ना कि ये जो सोशल डिवीजन, एक फॉल्ट लाइन इतनी बड़ी पैदा हो गई है कि लोग दो खेमों में बढ़ चुके हैं। अभी ऐसी स्थिति में एक बाजू अभी आपने बोला कि ऐसे बयान दे दिए राम मंदिर तो एक शोपीस है, कोई हिंदू वहां नहीं जाना चाहिए, तो ये दर्शाता है कि एक सोशल फैब्रिक वहां पर जो है पूरा बना हुआ था वो नष्ट हो चुका, उसमें दो भाग हो गए, वो दो भाग में बट गया। अभी ऐसे में लोगों के लिए ये बहुत स्पष्ट होगा, महिलाओं के लिए ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा ये चुनाव के अंदर कि वो कौन सी तरफ है, वो कहां पर है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि अपोजिशन जो है वो संदेश खाली के प्रश्न को बार बार उठाए और बार बार न्याय की मांग करता रहेगा। और करनी भी चाहिए, जब तक इंसाफ मिल ना जाए तब तक ये मांग होनी भी चाहिए। और ममता सरकार से कई सवाल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं। और अब ये रामेंद्र सिन्हा का विवादित बयान राम मंदिर को लेकर, इसी खबर से लौट रहे हैं। ए.के. झा का रिएक्शन भी लेंगे, रौनिक से कुछ और अपडेट भी हम लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर टीएमसी नेता की तरफ से जिस तरीके से बयान दिया गया है, बीजेपी बहुत ज्यादा गुस्से में है। बीजेपी के क्या रिएक्शन है ये भी आप जानेंगे। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली को लेकर पिछले कुछ दिन से लगातार राजनीति गर्मा रही है, लेकिन टीएमसी नेता रामेंद्र सिन्हा ने जिस तरीके से अभी राम मंदिर को लेकर बयान दे दिया है उसके बाद सियासत और गहराएगी, ये तय मानकर चलिए। रामेंद्र सिन्हा ने राम मंदिर को शोपीस कह दिया है और जिस तरीके से शब्द है वो शब्द आपत्तिजनक है। राम मंदिर को लेकर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, भावना जुड़ी हुई है और ऐसे में टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा जो राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, शोपीस कह रहे हैं और ये कह रहे हैं रैली में कि अपवित्र है अयोध्या राम मंदिर और वहां कोई हिंदू पूजा करने के लिए ना जाए। रामेंद्र सिन्हा के विवादित बयान पर बीजेपी भड़क गई है। शुवेंदु अधिकारी तो ये तक कह रहे हैं कि वो एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज कराएंगे। इससे पहले हमने देखा है ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगने पर कैसे भड़क जाया करती हैं या फिर कैसे गुस्से में आग बबूला हो जाया करती हैं, और अब टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, ये तय समझिए हिंदू धर्म के लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो तो आहत हो ही रही हैं। बीजेपी भी इस पर भड़की हुई है। शुवेंदु अधिकारी एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। आखिर राम मंदिर को शोपीस कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों आखिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम रामेंद्र सिन्हा ने किया है? रहकर सियासत राम मंदिर को लेकर विपक्ष के जरिए हुई है। जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला और निमंत्रण के बाद कई ऑपोजिशन नेता जो है पार्टी के वो पहुंचे नहीं। अब रामेंद्र सिन्हा का राम मंदिर को लेकर ये विवादित बयान, आपत्तिजनक बयान, अपवित्र बता रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर को और कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू वहां पूजा करने के लिए ना जाए। बीजेपी अब भड़की हुई है, रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके इस बयान के बारे में जानकारी दी भी है और ये भी आगाह किया है कि वो इस मामले पर अब कानूनी एक्शन के मूड में है। एफआईआर रामेंद्र सिन्हा के खिलाफ दर्ज कराएंगे। रैनिक हमारे साथ में है, मेहंदी दिल्ली से जुड़ गई हैं, हिमांशु जी हैं, ए.के. झा हैं। सबसे पहले रैनिक मैं आपका रुख कर रही हूँ। संदेश खाली का मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं, उसको लेकर तो बीजेपी ऑलरेडी हमलावर है और अब ये राम मंदिर को लेकर अलग नया बयान रामेंद्र सिन्हा ने कहा। एकदम देखिए, एक तरफ से है संदेश खाली का घटना, दूसरी तरफ रामेंद्र सिन्हा के ये बयान। रामेंद्र सिन्हा ये तारकेश्वर एरिया का विधायक है टीएमसी का और उसके तरफ से ये बयान दिया गया था। ये एक पब्लिक मीटिंग में इस तरीके का बयान
ये इसका जो वीडियो फुटेज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक चैनल में पोस्ट किया गया था और उसके बाद ही उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि रामेंद्र सिन्हा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो राम मंदिर एक शो पीस है और इनको अपवित्र भी बोला गया है। उस वीडियो में जो वीडियो क्लिपिंग शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पोस्ट किया गया है उसके बाद ही शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर हमलावर है बीजेपी, और बीजेपी का ये भी कहना है कि ये रामेंद्र सिन्हा के अगेंस्ट में एफआईआर करेंगे वो लोग और आज ही वो एफआईआर दायर हो सकता है। और बीजेपी की तरफ से ये घटना को लेकर टीएमसी को घेरने का काम भी चालू हो चुका है और बीजेपी इस बात को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस राम मंदिर का चर्चा पूरा देश भर है, सिर्फ देश भर नहीं देश के बाहर भी ये राम मंदिर का चर्चा हो रहा है। और ये राम मंदिर तो किस तरीके से शोपीस कहते हैं टीएमसी का एमएलए, और इस बात को शोपीस लेकर कह दिया, अपवित्र कह दिया, हिंदुओं को ना जाने की हिदायत दे दी। यहाँ पर एक के बाद एक ये बातें अपने बयान में रामेंदु सिन्हा की तरफ से जिस तरीके से कही गई हैं, अब इसको लेकर सवाल बहुत से उठ रहे हैं। AK झा, आपको वो बयान याद होंगे, वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें जय श्री राम के नारे जब जब ममता बनर्जी के सामने लगे, उनका रिएक्शन क्या रहा, और अब उनके विधायक भी इस राह पर चल पड़े हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि कुछ कदम आगे ही चल के अपवित्र तक अयोध्या के राम मंदिर को कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक बात समझने की है, मैं इसे समझना चाहता हूँ और जो देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। आफ्टर ऑल एज सोशल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है इस बात को समझना चाहिए। ये अपोजिशन खेमे की ओर से बार बार, यह बंगाल में तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, खुद आपने ही बताया और हम लोगों ने देखा भी है कि ममता जी के बयान, ममता जी किस तरह से इसे पसंद नहीं करती हैं। अभी तमिलनाडु में भी कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर एक टिप्पणी आई थी कि वहाँ के जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, उनकी ओर से भी कुछ ऐसी बातें कही गई। और बिहार से भी ऐसी घटना हो चुकी है पिछली सरकार में, यूपी से भी इस तरह की बातें। ये कहीं ऐसा आप कहीं भी देख लीजिए, ये एक ट्रेंड बन चुका है। इसके दो ही कारण मुझे दिखते हैं। पहली बात तो ये लगता है कि लोगों को लगता है दो तीन, जैसे कि जो लोग भी बयान देते हैं, सबसे पहली बात है कि उन्हें ये लगता है कि जो समाज का एक वर्ग है वो उनके साथ कंसोलिडेट करेगा और उन्हें इस बात का तनिक भी भय नहीं है और संदेह इससे वो बिल्कुल बाहर है कि हिंदू कम्युनिटी की ओर से उन्हें कोई बैकलैश मिलेगा। वो पता नहीं, वो कुछ ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू कम्युनिटी जातियों में बट करके ही काम करती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो अपोजिशन खेमे की ओर से जातीय जनगणना को ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। उन्हें पता है कि ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा और कंसोलिडेट करने वाला नहीं है। लेकिन उधर मुस्लिम कम्युनिटी, ममता बनर्जी या उनकी पार्टी टीएमसी की जो भी सोच रही हो, लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे आपत्ति अब हिंदू धर्म के लोगों को हो रही है और इसको लेकर रिएक्शंस भी बहुत जमकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी तो भड़की हुई है। रामेंदु सिन्हा, जिनके नाम में खुद राम आते हैं, मेरे साथ मेहंदी भी जुड़ गई हैं दिल्ली से इस वक्त, क्योंकि पश्चिम बंगाल अकेला नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेता इस पर भड़के हुए भी हैं और कार्रवाई की मांग भी हो रही है। मेहंदी, रामेंदु सिन्हा जिनके नाम में खुद राम है, राम मंदिर को लेकर इतना ज्यादा ऐतराज, ये आपत्ति कि ऐसा बयान वो दे दें, दिक्कत राम मंदिर से है या बीजेपी से है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रामेंदु ने ये बयान दे दिया है कि राम मंदिर को अपवित्र तक बता दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक होना या फिर टीएमसी का विरोध करना कहीं ना कहीं वाजिब सी बात है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो हमेशा रामेंदु सिन्हा के जिस बयान को लेकर आपत्ति है, जिस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, वो बयान पहले सुन लेते हैं। ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শোপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শোপিস তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শোপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শোপিস তৈরি হয়েছে। रामेंदु सिन्हा बयान दे रहे हैं, भड़काऊ ये बयान है, लोग तालियां बजा रहे हैं और जाहिर सी बात है इसी विचारधारा के वो लोग होंगे जो कि तालियां बजा रहे हैं। मेहंदी, क्या समझे इस बयान का मतलब?
जी देखिए, हो सकता है कि टीएमसी के नेता या विधायक जो हैं उनको लग रहा हो कि राम मंदिर पर ऐसी विवादित टिप्पणी देकर वो कोई राजनीतिक एक नई रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की रणनीति देखें तो उनके मैनिफेस्टोज में या एक बहुत लंबे समय से राम मंदिर मेजर मुद्दा रहा है। तो ऐसे में राम मंदिर के बारे में ऐसी बातें सुनकर जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो वाजिब सी बात देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपने अभी प्रश्न किया कि क्या टीएमसी के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं या फिर राम मंदिर पर, तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि राम मंदिर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां से बहुत से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, बहुत सी फीलिंग्स जुड़ी हैं और एक धार्मिक स्थल वो माना जाता है। सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत लंबे अरसे से राम मंदिर को लेकर बहुत सी बातें छिड़ी हुई थी और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो राम मंदिर को लेकर उनके सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो बैकलैश है या जो भी विरोध प्रदर्शन टीएमसी के नेताओं के लिए हो रहा है वो राम मंदिर को अब अपवित्र कह देने पर और हिंदुओं को ऐसे हिदायत दे देने पर हो रहा है कि आप वहां पर जाइए मत। तो ये जो विपक्ष का एक नया एजेंडा देखने को मिलता है कि राम मंदिर पर बीजेपी अपना 2024 के लोकसभा इलेक्शंस भी कहीं ना कहीं लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि 2024 में राम मंदिर ही एक बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। ये कहिए कि बीजेपी की नैया को पार कराने वाला है। राम के नाम पर ही बीजेपी 2024 जीतने वाली है, ऐसा कई राजनीतिक पंडित मानते हैं। हिमांशु जी, नाम में राम है लेकिन अधर्मी काम है, जिस तरीके की ये बातें सामने आ रही हैं, एक बार फिर से हम सुन लेते हैं रामेंदु सिन्हा क्या कह रहे हैं। বিভিন্ন ব্লক ও বিধানসভায় আমাদের প্রস্তুতি সভা চলছে। গতকাল তারকেশ্বরে এই জনগর্জন সভাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভায় আমার বক্তব্যকে সিংহভাগ বাদ দিয়ে जाहिर सी बात है रामेंदु सिन्हा चूंकि अब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु जी, 2024 में बीजेपी के लिए अमृत साबित होगा राम मंदिर और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी क्या समझ रही है? खुद के हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की ये बात है। अगर राम के नाम से भी ऐतराज है, अगर राम मंदिर पर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो नहीं, वो तो होगा ही। देखो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने की बात तो विपक्ष काफी वक्त से कर रहा है। 2 दिन पहले लालू जी ने कर दिया, अभी ये ममता दी के मिनिस्टर ने कर दिया। ममता दी ने खुद को बोला था, धमकी दी थी वहां तो प्रजा को कि भाजपा को वोट नहीं देना है। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में बोला था, वरना आपको पता है कि क्या होगा। शी हैड सेड दैट, उन्होंने बताया था ये जाहिर मंच से, तो हमें इससे तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सोशल फैब्रिक का सवाल है। पश्चिम बंगाल का सोशल फैब्रिक टूट रहा है। जो एक वक्त पे पूरा कम्युनिज्म के साथ में था, वो 10 साल में ममता दी ने 10 साल पहले नंदीग्राम करके अपनी तरफ लिया और इसका परिणाम ये आया कि कम्युनिज्म के अंदर, कम्युनिस्ट रिजिम के अंदर जो सब एंटी सोशल एलिमेंट्स थे वो घुस के टीएमसी के साथ में। वो लोग वहां पर वो एक ही काम करते हैं, उनका काम तो वही रहता है, वो खाली झंडे बदल देते हैं, कभी कम्युनिस्ट के साथ में, कभी टीएमसी के साथ में। तो आप जाके वहां देखो तो एक डेफिनेट अंडरकरंट है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भैया अभी बहुत हो गया, अब हम लोग नहीं चाहते ये रिजिम। तो एक अंडरकरंट शुरू हो चुका है वहां, और ये ऐसे भड़काऊ बयान, एक तरफ राम के नाम पे वोट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये लोकसभा की चुनाव है, खाली पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, पूरा देश पड़ा है। और पूरे देश में ऐसे जो बयान होते हैं उसका बहुत भारी असर पड़ता है। और राम के नाम पे एक तरफ वोट कंसोलिडेट होता है। क्या आपको वो तस्वीरें याद आ रही हैं हिमांशु जी, जब जय श्री राम के नारे ममता के सामने लगते रहे और वो चिड़ी हुई नजर आती थी? वो चेहरे के भाव से समझ में आता था कि चिढ़ गई है। हाँ, यही चीज ममता भी करती थी, यही चीज राहुल गांधी भी करते थे। तो देखिए, एक अपोजिशन का इमेज लोगों के दिमाग के अंदर बड़ा सेट हो रहा है। एक तरफ परसों लालू जी ने बता दिया, मोदी जी के परिवार के ऊपर बहुत बातें कर दी। दूसरे दिन देखो देशव्यापी हैशटैग चलने लगा, मैं मोदी परिवार हूं। तो ये सब बातें जो है वो कहीं ना कहीं
इशारा करती है कि देश के अंदर विपक्ष माने विघटनकारी शक्तियां, ऐसा लोगों के दिमाग में बैठ रहा। और यह भाजपा नहीं कर रहा, यह विपक्ष खुद कर रहा है और इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाजपा जितनी आक्रामकता से इसको आगे ले जाएगा, उतना ही बड़ा डिवीजन वोट्स के अंदर होगा। यह बात एकदम तय है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने पश्चिम बंगाल में देखी हैं, जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी का चिढ़ना या फिर वहां से चले जाना या फिर एग्रेशन दिखाना, और अब जिस तरीके से रामेंदु सिन्हा का ये विवादित बयान सामने आया है राम मंदिर को लेकर, मेहंदी, इसे बड़े कैनवास पर या तो टीएमसी सोच नहीं रही है या फिर ममता बनर्जी सोचना चाहती नहीं है। हो सकता है चंद लोग ताली बजा दें ऐसे बयानों को लेकर, लेकिन बड़े कैनवास पर अगर देखें तो नुकसान तय है, क्योंकि बहुत से लोगों की, जो लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं वो भी, और जो पश्चिम बंगाल से बाहर देश में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं वो भी, उनकी भावनाएं आहत करने का काम इस बयान ने कर दिया है। मुश्किलें यहीं से बढ़ गई हैं। शुभेंदु अधिकारी तो ये तक कह रहे हैं एफआईआर कराएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जो खामियाजा है वो टीएमसी को इसका बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़े पिक्चर को देखते हुए विपक्ष जो है वो बयान नहीं दे रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर का इन्विटेशन भेजने पर विपक्ष के नेता इन्विटेशन ठुकरा देते हैं और उसके बाद राम मंदिर पर ऐसे विवादित बयान, विपक्ष को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ अगर हम राजनीतिक तौर पर ना देखें या बीजेपी की रणनीति को ना देखें तो राम मंदिर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है जो कि आस्था का प्रतीक है। जो राम भक्त हैं या फिर हिंदुस्तान, और जैसे कि आपने कहा कि बाहर के लोग या विदेश के लोग भी आस्था से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर टीएमसी या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर ऐसे विवादित बयान दे देती है तो उनका खामियाजा बेशक 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में, चुनावों में उन्हें पड़ सकता है और इसका फायदा फिर से भारतीय जनता पार्टी ही उठाएगी। और जिस तरीके से अभी हमने सुना, हिमांशु सर भी कह रहे थे कि ये जो चीजें हैं वो भाजपा नहीं कर रही है, विपक्ष ऐसा मौका दे रहा है, विपक्ष ऐसे विवादित बयान दे रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स उन्हीं को ही फेस करनी पड़ेगी। और जो आगे जो प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ती ही जा रही है वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर हमेशा से ही रहा है और इस बार चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो राममय होता हुआ हिंदुस्तान हमने देखा, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी का दिन किसी के आंखों से नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि जो खुशी पूरे हिंदुस्तान में थी उसको देखने के बाद मुझे लगता है, या फिर ऐसे कहा भी जा रहा है कि विपक्ष को और इसीलिए सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि 2024 में, यानी कि राम मंदिर के निर्माण के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। और यही कॉन्फिडेंस ए.के. झा, जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है, उसमें नजर भी आता है। जब जब कॉन्फिडेंस की बात होती है, अच्छे काम की बात होती है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। बेशक, और ये तो बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, ये बात बिल्कुल साफ है कि राम मुद्दा तो, ये अयोध्या का मुद्दा तो है ही सॉरी वो है ही है, और उसे बीजेपी ने एक अंजाम तक तो पहुंचा ही दिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ वो सिर्फ उसी पर बैठी हुई नहीं है, वो दूसरे सारे इतने काम डेवलपमेंट का कर रही है, करती जा रही है। जहां भी अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूनियन गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार के जितने और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखने की बात आप कर रहे हैं तो अभी हाल ही में 2 बयान देख लीजिए ना। लालू प्रसाद यादव ने परिवार पर सवाल उठाया तो हैशटैग मोदी का परिवार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अब राम मंदिर को लेकर इस तरह का बयान दे दिया है, मुझे लगता है थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर इसका भी जवाब जाएगा। बिल्कुल आएगा, मुझे भी यही लग रहा है। जो स्थिति चल रही है ये बिल्कुल सेल्फ गोल करते जा रहे हैं, वो एंडलेस करते जा रहे हैं। भट्ट साहब ने भी यही कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सेल्फ गोल ही है और आप डेलिबरेटली कर रहे हैं, मतलब कुछ प्लान के साथ कर रहे हैं। और यही मुझे बड़ा हैरत में डालता है कि आप प्लान क्या करते हैं। क्या आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं एक सेक्शन को, तो क्या दूसरा सेक्शन भी तो कंसोलिडेट करेगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जिसे समझा जा सकता था, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन खेमे के करीब करीब सभी पार्टी की ओर से कुछ न कुछ इस तरह की बातें आ ही जाती हैं किसी न किसी रूप में, जो एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट करता है। और साथ ही साथ यह भी दिखता है कि
जो भाजपा की सरकार है वो सिर्फ यही काम तो नहीं कर रही है, दुनिया भर के डेवलपमेंट के काम कर रही है। उसने एक गोल सेट कर रखे हैं कि 2047 में उसे डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये कोई मामूली डेस्टिनेशन सेट नहीं किया गया। और उसके लिए अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी जी स्टेट टू स्टेट विजिट कर रहे हैं और हर राज्य को कुछ न कुछ, और इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म पथ के साथ साथ कर्म पथ पर भी पीएम मोदी और बीजेपी चलती हुई नजर आती है। हिमांशु जी, सेल्फ गोल की बात अभी एक ही जाने कही है। सेल्फ गोल तो सबसे बड़ा रामेंदु सिन्हा ने अपने बयान से कर दिया है। नाम में राम है, लेकिन राम मंदिर को लेकर ऐसी सोच नहीं। ये तो इनके जिसको कहे ना, हम अगर सीधी भाषा में कहे तो ये तो उनके जिसको कहे कि पार्टी के ब्रॉटअप में टीएमसी पहले से ये करता आया है। और टीएमसी हमेशा टीएमसी जब ममता दी ने टीएमसी बनाई तभी से एक बात तो तय थी। पहले वो कम्युनिस्टों के पीछे लगी थी, फिर वो लगी, उनको दिखा कि अब मेरा अपोजिशन होने वाला है भाजपा से। तो उनका एजेंडा तो बहुत पहले से तय है। उनका एजेंडा सिर्फ एक लाइन का एजेंडा अगर हम कहें तो एंटी भाजपा। देखिए, आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल 1947 में 25% जीडीपी देता था भारत को। आज इनका हिस्सा 3.5% है। क्यों? क्योंकि जो कर्मपथ की आपने बात की ना, वहां पश्चिम बंगाल के अंदर कर्मपथ में काम करने वाली सरकार नहीं है और लोग धीरे धीरे ये बात समझने लगे। एक जमाना था जब पश्चिम बंगाल के लोग, आप कोलकाता जैसे शहर में जाके देखो तो वो 10 से 5 के जॉब वाले थे और उसमें भी उनको 2 घंटा तो छुट्टी चाहिए खाने की। ये होता था, हमने देखा है, क्योंकि हम वहां रह चुके। और कुछ भी मामला हो जाए वो लोग झंडे लेके ट्रेड यूनियनिज्म करते थे। उसमें से स्थिति बदली थोड़ी तो टीएमसी आ गई। और आप पूरी हिस्ट्री देखें आजादी के बाद की, बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपने प्लांट्स वहां पर, अपने प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए थे, वहां से निकाल लिए हैं। टाटा है, अलग अलग मौकों पर हिमांशु जी टीएमसी को हम देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, चाहे गुंडागर्दी हो, यौन उत्पीड़न के केस हो, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध का ग्राफ हो, या फिर ऐसे भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की बात हो, या फिर अब राम मंदिर को लेकर, प्रभु राम को लेकर इस तरह की सोच हो। टीएमसी सेल्फ गोल करती जा रही है एक के बाद एक। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे इसका नुकसान सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के कई दल और नेता भुगतते हुए नजर आने वाले हैं।